अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दिल्ली फ़ेमस अशोक एंड अशोक मटन रेसिपी, जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। आपकी बेहद रिक्वेस्ट के बाद आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही डिलीशियस बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सीक्रेट रेसिपी है, सीक्रेट मसाले के साथ बनती है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने डिलीशियस से अशोक एंड अशोक मटन को कैसे बनाया। तो हमने यहाँ पर ले लिया है मटन। तो यहाँ हमने 500 ग्राम मटन लिया है, यानी आधा किलो। और ये देखिए हमने यहाँ पर पीस लिए हैं नल्ली के, चाँप के और साफ बोटी के। जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। और इसी के साथ ही हमें चाहिए यहाँ 250 ग्राम हमने मटन कीमा लिया है, एकदम बारीक कुटा हुआ चाहिए। तो अब इसको हमें प्रेशर कुक करना है। तो एक प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें ऐड करेंगे हम मटन, क्योंकि हमें इसको गलाना है। पहले इसको गलाया जाता है, उसके बाद बाकी के मसाले वगैरह ऐड किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कीमा भी ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर और नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर की क्वांटिटी इसमें कम जाती है। और अब हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें जब ग्रेवी बनाएंगे तब बाद में ऐड करेंगे। तो अब इसमें ऐड करना है हमें इसको गलने के लिए 1 कप पानी। 240 ml का कप है तो 1 कप पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब कवर करेंगे और एक विसिल लेने आए हमें हाई फ्लेम पर, और 15 मिनट स्लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेना है, ताकि मटन भी अच्छे से गल जाएगा और हमें इसका जो स्टॉक चाहिए थोड़ा सा, तो वो भी इसमें रहेगा। तो इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर हम सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे जो इस रेसिपी की जान है। तो हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया। 1.5 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया ले लिया है। 1 टीस्पून जीरा, 5 हरी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लेना है हमें यहाँ पर सरसों के दाने, 1 बड़ी इलायची और आधा इंच का सौंठ का हम यहाँ पर टुकड़ा लेंगे। जो सूखा हुआ अदरक होता है वो सौंठ के लाते हैं उसे, तो सौंठ का टुकड़ा ले लिया। अगर आपके पास पाउडर है तो हाफ टी स्पून ले लीजिएगा। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 फूल जावित्री का और 5 लेना है हमें लौंग, 1/4 जायफल, 2 तेज पत्ते। अब इन सभी मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा स्लो टू मीडियम फ्लेम रखें और हल्का सा हमें रोस्ट करना है। इनको जलाना नहीं है। 1 मिनट लगेगा आपको सिर्फ इसको रोस्ट करने में, तो 1 मिनट से ज़्यादा इसको रोस्ट ना करें। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इनको ठंडा कर लेंगे। और मसाले ठंडे हो चुके हैं, मिक्सी जार ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको हमारी दिल्ली से रिलेटेड कोई भी रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड है। अब इसका हम एक बारीक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सीक्रेट मसाला बनकर तैयार हो चुका है अशोक एंड अशोक मटन रेसिपी का। इस मसाले के बिना ये रेसिपी अधूरी है। तो आप इस रेसिपी के बिना, मतलब इस मसाले के बिना ये रेसिपी बिल्कुल भी ना बनाएं। अब देखिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। और टमाटर के हमने यहाँ पर बीज निकाल देना है। उसके बाद हमें इसको चॉप करना है और प्याज़ों को भी बारीक चॉप कर लेना है। तो दोनों चीज़ें हमने चॉप कर ली, इसको साइड कर दिया। अब यहाँ पर मटन चेक कर लेते हैं। हमने एक विसिल लिया था हाई फ्लेम पर, 15 मिनट हमने स्लो फ्लेम पर पकाया था। और ये देखिए अच्छे से ये कुक हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि मटन कैसा गला है। तो ये देखिए मटन अच्छे से गल चुका है और इसका जो स्टॉक था, जिस तरह का हमने बताया कि हमें चाहिए, उस तरह का इसमें स्टॉक भी रहा है। तो बस सेम ऐसे ही चाहिए था। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक ढाबा स्टाइल यहाँ पर पैन ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह का पैन नहीं है तो आप कढ़ाई या पॉट कुछ भी ले सकते हैं। 200 ग्राम हम यहाँ पर प्योर घी ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे इतना घी, तो हाँ इसमें इतना ही घी जाता है, क्योंकि ये प्योर घी में ही बनता है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अगर आपने खाया हो मटन तो उसमें प्योर घी ही होता है। देखिए घी गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब इसमें हमने 10 कलियां लहसुन की ले ली हैं, जिनको बारीक एकदम चॉप कर लिया है, तो ये ऐड कर देंगे।
और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको हमने जूलियन कट में कट कर लिया है, तो ये ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा-सा हम भूनेंगे। तो देखिए हमने इनको थोड़ा-सा भून लिया है। इसी के साथ ही हम इसमें प्याज जो चॉप कर बारीक चॉप कर रखी हुई थी, ये ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने चॉपर से चॉप की है, आप हाथ से कर सकते हैं बारीक। तो एकदम बारीक प्याज होने चाहिए। इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम कुछ साबुत मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 लौंग, 2 हरी इलायची और 6 से 7 ले लेना है हमें काली मिर्च। अब इनको हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। प्याज को हमें करना है गोल्डन फ्राई। तो गोल्डन फ्राई होने तक हाई फ्लेम पर हम इनको भूनेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसी टाइम पर हम इसमें चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े से कच्चे और पक्के टमाटर लिए थे, मतलब हल्के से हरे टमाटर होते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, हल्का सा खट्टा सा। इसी के साथ ही 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालते ही टमाटर अच्छे से गलने लगते हैं। मिक्स करेंगे और ये देखिए हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/2 केजी की क्वांटिटी का मसाला बनाया था, तो पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और ये मसाला डलते ही तो एकदम मैजिक हो जाएगा। आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और इससे बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। अब हमने जो मटन स्टॉक बनाया था वो ऐड करते जाएंगे, 2 से 3 लेडल भरकर करेंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। इसमें कच्चा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, इसलिए हमने इसका स्टॉक निकाला था। इसी से मसाला भुनेगा और अच्छा टेस्ट आएगा। कच्चा पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। तो ये देखिए हमने मसाले को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से ये भुन चुका है। जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनेगा आपके करी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम मटन के पीसेज ऐड कर देंगे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को हमने स्लो कर दिया है। अब हमें ढककर स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट इसको पकाना है, क्योंकि मटन ऑलरेडी कुकड है यानी गला हुआ है और मसाला हमारा भुना हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 6 मिनट हो चुके थे और हमने इसको चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, सेम वही कलर है, वही टेस्ट है। तो आप इसको ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा और जब भी आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर सेम रेसिपी चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप फुल वॉच नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट गए हैं। अब इसमें 1 हैंडफुल हरे धनिया ऐड कर दिया है। फ्लेम हमारा स्लो है और स्लो फ्लेम पर बस थोड़ा सा कुक और करना है, 1 से 1.5 मिनट, और हमारा मटन रेडी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और मटन हमारा पककर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और इसमें जो ऑयल है मतलब घी है, ये तो इसमें होता ही है, आपने खाया होगा तो आपको पता होगा। बट इसी बेस पे मतलब ये बनकर तैयार होता है। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये देखिए लाजवाब सा अशोक एंड अशोक मटन बनकर तैयार है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बहुत डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था ये। और इस पर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा अदरक के कटे हुए लच्छे, और बस यहाँ सर्व करने के लिए थी। तो इसको सर्व करेंगे हम रोटियों के साथ। ये तंदूरी रोटी हैं जो अशोक एंड अशोक मटन के साथ सर्व की जाती हैं, वही रोटियां हैं। तो आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कर बताइए। ये इन रोटी के साथ ये मटन बहुत डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए मटन बहुत अच्छे से गला है, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से गला है, ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम रोटी के साथ भी सर्व कर दिखाते हैं। तो आप रोटी भी देख सकते हैं, वही टेस्ट आएगा आपको, सेम वही टेस्ट। आप घर में बनाएंगे तो आपको ये कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा और पूरी फैमिली के लिए आप बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 3 पीस 600 रुपये के मिलते हैं। तो आप इसको घर में बनाएंगे तो बहुत अफोर्डेबल होगा और टेस्ट में एकदम बेस्ट होगा। तो ये देख सकते हैं आप। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो एक बार बनता है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना भी बनता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।